वेलकम बैक। मेडल ना जीता मगर दिल जीत गए। टोक्यो ओलंपिक्स का जब जब जिक्र आएगा पाकिस्तानियों के जहन में तलहा तालिब का नाम आएगा। मारूफ एथलीट से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट। और ओलंपियन तलहा तालिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलहा, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करेंगे गो कि आप मेडल नहीं जीत सके, लेकिन आपने जिस तरह की कारकर्दगी टोक्यो ओलंपिक्स में दिखाई, आपने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पहले तो बहुत मुबारकबाद। आप ये बताइए कि आपके क्या तासुरात थे जिस वक्त आप वहां पर हिस्सा ले रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मेरी जितनी एसोसिएशन है, गैपको, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पेशली पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। और जब मैं ओलंपिक्स पे गया, जब मुझे पता लगा कि मैं ओलंपिक्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि 45 साल पहले कोई वेट लिफ्टर जो कि मेरे कोच थे अरशद मलिक साहब, उन्होंने 1972 और 1976 इन दो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ही उनका शागिर्द हूँ और पाकिस्तान के लिए मैं ओलंपिक्स में जा रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक मेरे अंदर जज्बा पैदा हो गया कि वहाँ पे, क्योंकि हर एथलीट का ये ख्वाब होता है कि वो ओलंपिक्स में जाके ना तो रिप्रेजेंट करे। तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया कि मैं वहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं अपने मुल्क को करूँगा, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की भी कोशिश करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है कि अल्लाह ने वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी करवाई मेरे से। और जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड था 315 का, और इस जो मैंने अब 320 किया उसको प्रीवियस रिकॉर्ड से 5 किलो ज़्यादा मैंने वहाँ पे परफॉर्म अच्छा किया। ठीक है तलहा, सहूलियात नाकाफ़ी हैं, इस बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन अगर आगाज़ से आप थोड़ा सा बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, किस उम्र से आपने ये वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की और ओलंपिक्स तक आप कैसे पहुंचे। जब हम ये बात करते हैं कि तलहा तालिब ओलंपिक्स में पहुंचे हैं लेकिन अपने बलबूते पर पहुंचे हैं, सहूलियात बहुत कम थी उनके पास। मैंने 8 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग का आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब का वेट लिफ्टर थे, तो एशिया में पावर लिफ्टिंग में एशिया में उन्होंने 1999 में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था। तो उन्होंने मुझे वेट लिफ्टिंग में शामिल कर लिया। तो 2-3 साल उन्होंने पहले मेरी जो बेसिक्स ट्रेनिंग होती हैं, फिजिकल फिटनेस और रनिंग वगैरह, चिन अप्स वगैरह, इन पर काफ़ी उन्होंने फोकस किया। फिर 2011 में मैंने अंडर 14 नेशनल चैम्पियनशिप जीती। तो इसके साथ साथ जब कंपटीशन आते गए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, डिवीजन लेवल के स्पेशली, इनमें मेरा हौसला और बढ़ता गया। 2015 में मैंने इंटरनेशनल अपना कैरियर का आगाज़ किया और पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया और 72 कंट्रीज़ का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। फिर उसके बाद 2016 में मैंने कॉमनवेल्थ यूथ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। और इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आज तक कोई ऐसा वेट लिफ्टर नहीं था जो टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हो। 72 कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि वहाँ पे पाकिस्तान का मैं प्लेयर था। तो 72 कंट्रीज का मैं बेस्ट प्लेयर भी डिक्लेयर हुआ। अच्छा तलहा, ये बताइए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हो गए और बैनुल अक़वामी प्लेयर्स हो गए, उनकी फिटनेस में फ़र्क इतना क्यों होता है? क्या वजह है? सहूलियात तो नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमने देखा कि आपने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई। अगर आपको सहूलियात मैसर आती तो आप इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। फ़र्क क्या होता है सहूलियात में? ट्रेनिंग कैंप्स की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि घर में आपको हर किस्म का कोई ना कोई काम, हर वक्त आपको कोई ना कोई काम पड़ जाता है। तो जो ट्रेनिंग कैंप, एक बेसिक आप ट्रेनिंग कैंप के लिए जब जाते हैं ट्रेनिंग कैंप के लिए, तो आपके ज़हन में बस ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ खाना पीना, ट्रेनिंग करनी और सोना है, दूसरा वो कोई काम नहीं होता। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है कि आप घर में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो कैंप्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। तो मेरे पास जैसे कि स्कूल में मैं ट्रेनिंग करता था, लोकल इक्विपमेंट था। फिर 2018 से 2021 तक हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप भी नहीं लगा। वहाँ पे कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कोई परमानेंट डायरेक्टर जनरल नहीं थे जो इन सब पे काम कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो अब डायरेक्टर जनरल साहब आए हैं, कर्नल मोहम्मद आसिफ जुबान साहब,
उन्होंने इशोर किया कि आने वाले जो कंपटीशन है उनके लिए हर तरह के आपको फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा अगर 2 किलो का डिफरेंस रहा है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए पूरी कोशिश करूंगा, गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। ठीक है तलहा, ये बताइएगा कि अब जब आप वापस आ गए हैं और पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आपको भी लोग अब पहचानने लगे हैं, तो आपकी वापसी के बाद अब जब आपके आगे के दीगर प्लान्स भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो हुकूमती सरपरस्ती अब कोई आपको हासिल हो रही है? जी डेफिनेटली, मुझे इस वक्त जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है हमारी, उन्होंने एक मुझे प्रॉपर हॉल दिया है और जो इक्विपमेंट जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, इंटरनेशनल इक्विपमेंट, वो भी इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया कि मैं जो आगे मेरे कॉम्पिटिशन हैं और आपको कोई मसला मसाइल ना आए किसी किस्म का भी, हर तरह की उन्होंने सपोर्ट का कहा है कि जैसे भी होगा हम आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, बस आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें और जो आपके कॉम्पिटिशन है उनके लिए तैयारी करें और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। अच्छा तलहा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से क्या सपोर्ट किया जा रहा है आपको? अभी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्या किया गया और आइंदा के लिए क्या सपोर्ट किया जा रहा है? मुझे, क्योंकि आपको पता है मेरी जो वेट लिफ्टिंग है इसमें सप्लीमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, डाइट का बहुत खर्चा होता है, तो जितने मेरे अखराजात थे वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, इन सब ने ये मेरे अखराजात उठाए थे और मेंटली मुझे फ्री कर दिया था कि आपको कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत हो तो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, आप बस अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें। ठीक है तलहा, इससे पहले भी हम फिटनेस की बात कर रहे थे, तो आप ये बताइएगा कि आप अपनी ट्रेनिंग्स को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी फिटनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह से मैनेज करते थे, क्योंकि आपको अपने जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको भी जारी रखना होता था? जी, मेरे वालिद साहब मेरे कोच हैं, तो वो पूरा ट्रेनिंग प्लान और डाइट प्लान वो ही बनाते हैं। मैं सुबह तहज्जुद से लेके फजर तक ट्रेनिंग करता था और शाम को असर से इशा तक मैं ट्रेनिंग करता था। तो मेरे साथ साथ अगर पाकिस्तान मेरी मेहनत देख रहा है तो इसके पीछे मेरे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है। रात के 3 बजे कोई उठता नहीं है कि जाके ट्रेनिंग करें, या बस एक मेरे और मेरे वालिद साहब की यही एक ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरीके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें हम और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान में भी कोई टैलेंट है और जो कि इतने बड़े ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे आके तो परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में स्पोर्ट्स जो है स्पेशली पाकिस्तान की वो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि हर इस वक्त जो हमारी स्पेशली यूथ है, बच्चे, आपको पता है उनके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो गया कि वो भी कह रहे हैं हम भी मेहनत करेंगे और अच्छी ट्रेनिंग करके तो ओलंपिक्स में या और जो इंटरनेशनल कंपटीशन है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरी जिम है उसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे भी आए, एक ख्वाहिश है उनकी कि हम भी आप जैसा। आपकी कामयाबियों के लिए हम दुआगो हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान हैं। आप हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।